वंदावी रोशनी बंटी पास। जी। नमो बुद्धा पासिका जी। आशीर्वाद। अ, मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम रोज घर में पूजा पाठ परित्राण करते हैं तो उससे हम अपना पुण्य को बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। पुण्य का बढ़ाने का जरिया बहुत है। जितना पाप को बढ़ाने का जरिया है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य का बढ़ाने का जरिया, पुण्य उतना ही बढ़ाने का जरिया है। हाँ। तो आप मम्मा को सेवा करके, पापा को सेवा करके, दान देकर, सील पालन करके, भगवान को गौरव करके, धर्म को गौरव, संघ को गौरव करके, सहनशीलता, मैत्री, कुशल, जो भी चीज है एक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मन में अधिष्ठान ले रहे हैं, तो वो भी सुगति के लिए द्वार खोल जाए। कोई भी एक गुण के लिए मन में अधिष्ठान कर ले कि हम ये सहनशीलता करें, मैत्री करें, क्रोध नहीं करेंगे जीवन भर, या काम वासना नहीं जाएंगे, या घमंड नहीं होंगे, हम घमंड नहीं होंगे, विनम्र रहेंगे, ये भी कोई गुण अपना पास है क्या, देखिए दिल में। तो वो चीज बहुत उपकारी है। अब भगवान बुद्ध को वंदना करने से, परित्राण करने से तो पुण्य के बारे में बात ही क्या है। भगवान बुद्ध महापुर महा महा महाज्ञानी तथागत कारुणिक तथागत सम्मा संबुद्ध को हाथ जोड़कर वंदना करना महापुण्य है, तो परित्राण करके गुण गाकर वंदना करने के बारे में बात ही क्या है। तो हर व्यक्ति उपासक नहीं है जो भगवान को हाथ नहीं जोड़ता है सुबह उठकर या शाम में सोने से पहले, एक टाइम भी नहीं जोड़ता है तो उपासक कहना छोड़ दीजिए। एक टाइम भी दिन भर में भगवान के सामने दिया नहीं जला पाता है तो, फूल नहीं है तो छोड़ सकते हैं, दिया तो तेल रख सकते हैं, या पैसा नहीं है तो अगरबत्ती, वो भी नहीं तो छोड़िए, वंदन नहीं करता है तो उपासक करना छोड़ दिया। हम नहीं जानते कितना गरीब लोग है, तेल लेने के लिए पैसा नहीं, ठीक है हम बोल सकते हैं भगवान बुद्ध दिया से नहीं नापे श्रद्धा, ना अगरबत्ती से, ना फूल से। पर भगवान को बुद्ध वंदना नहीं करता है तो, सूत्र पठन भी छोटा नहीं करता है तो उपासक के लिए क्वालिटी कम है। क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर है ना, हम लोग निर्वाण के लिए कदम नहीं ना उठाए, सोतापन होते तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा वंदन गौरव करना नहीं, ध्यान में लगकर आनंद होने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। क्योंकि हमारा स्वभाव बहुत कमजोर है ना, उस स्वभाव को जोड़े रखने के लिए हम लोग सब करना पड़ेगा। कोई डांट रहा है बुद्ध वंदना परित्राण को, तो उसको बात करना भी छोड़ दीजिए, वह सत्पुरुष है। तो ऐसा करें। पल्लवी उपासिका। नमो बुद्धाय वंदे जी। वंदामि नमो वंदे। बुद्धाय आशीर्वाद उपासिका जी। अच्छा, बंते जी, अभी आपका प्रवचन में थोड़ा सा सुना मैंने, मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हम लोग कैसे रिएक्ट करें उनके ऊपर। कि अभी आपने बताया ना कि बंते जी के थ्रू हम लोग रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि ये बंते जी के नहीं पास जाने का, वो बंते जी ने के पास नहीं जाने का। तो ऐसे क्यों हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने का ऐसा? बिकॉज बंते जी तो बुद्ध के मार्गदर्शन में ही चलने वाले हैं, और हम लोग एज ए उपासक हम लोग को उनके मार्ग में ही अपना धर्म का कुछ तो ज्ञान मिलेगा। हम्म, तो वही रिस्ट्रिक्ट वही नहीं देखिए। होना। हाँ जी। ठीक है हम समझ गए आपका क्वेश्चन उपासिका, प्रॉब्लम है बताते हैं। देवदत्त हाँ। भी भिक्षु ही था। देवदत्त ही भिक्षु भी था। कोकालिक भिक्षु था। अब हम्म। कोकालिक भी अपने आप को अच्छा से पिंडपात करके जाता था, अब देवदत्त भी जाता था। इसी मात्र हम्म। से उसको कहेगा कि वो बंते जी के पास संगति करना है, तो भगवान बुद्ध प्रशंसा करेंगे क्या, नहीं। तो नहीं। अपने को चुनना है कि कौन सत्पुरुष भिक्षु है, कौन सत्पुरुष नहीं है। कौन भगवान को इज्जत करता है, धर्म संघ को इज्जत करता है, कौन धर्म को इज्जत करता है, कोई सही मायने में सील को पालन कर रहा है। 10 के लड़के के साथ सो रहा है, उनको हम हाँ हाँ बनते लोग, हाँ ऐसा करेंगे तो हमारा उचित नहीं है। मतलब प्रमोट करना उचित नहीं है वो सब चीज को। सही मायने में भगवान को इज्जत कर रहा है बनते, तो सही मायने में धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो एक कदम उठा रहा है, तो आप दान दीजिए आंख बंद करके, कहीं भी हो, हम्म। नो प्रॉब्लम, बिहार के लिए। लेकिन एक ऐसा है बहुत सारा जगह पे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, वो हम बोल देंगे प्रवचन में कि सारे भिक्षु को इज्जत करिए, वो बात सही है, इज्जत करना हम्म। हर उपासिका का कर्तव्य है। अनिवार्य, हम्म। मिलता है तो वंदन करिए, वो डांटने मत जाइए, डांटना हम लोग का कर्तव्य नहीं है उपासकों का। हम्म। लेकिन संगति, संगति बहुत मायने है। संगति हम लोग इज्जत करें चीवर को, उस परंपरा को, कैसा हुए दुशील हो अपने के लिए करेगा, लेकिन हम इज्जत करें भिक्षु संघ को, तो वो उस नजरिए से देख के इज्जत करिए, दान दीजिए। लेकिन एक संगति होता है ना, वो संगति बनाने के लिए आप कर सकते हैं, स्पेशल जो गुणवान है उन लोग के साथ धर्म सुनकर संगति बनाए, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो हम देखें, एक भिक्षु था, वो लड़की खोज रहा था, सुंदर लड़की, उसके लिए बातचीत सब प्रवचन दे रहा था, खोज रहा था, कोई मिला, एक मिला, भाग गया, हमको हो रहा था उसी लिए खोज रहे हैं, अभी तक मिला नहीं, हो गया काम खत्म। तो बाप रे। अब कैसे कहें। हाँ। हाँ अब आपको पकड़ के लेके चल जाए तो कोई,
आपका पति रोएगा फिर। हाँ, तो फंसा सकता है ना कुछ भी करके, इसलिए सोचना चाहिए थोड़ा। हम्म। नहीं, क्योंकि बनते जी आपको पता नहीं ही है फंसा सकता, अभी। मीठी मीठी बात बोल के हम उसके जैसा आपके पति से ज्यादा अच्छा है, बहुत प्यार देंगे, हम पूरा सोना जैसा रखेंगे, धर्म भी बताएं। हाँ ऐसा है क्या, हाँ हाँ, अरे बाप रे आप अच्छा है करके तुरंत मन बदल गया। पति को थोड़ा थोड़ा गुस्सा कर रहा है तो देखकर अरे इसके साथ क्या रहना है, थोड़ा थोड़ा मन बदलते रहेगा। बदल के एक दिन हम डिवोर्स दे दे क्या बनते जी, हाँ दे दो आज ही आ जाओ सब, हम भी चेयर खोल रहे हैं, हाँ हो गया कनेक्टेड। वो तो ऐसा हुआ करके हम नहीं बोल रहे हैं, एक एक बोल रहे हैं अमेजिंग, एक हाँ अमेजिंग हाँ। करने। ऐसे हुआ है श्रीलंका में हम लोग के साथ, रहने वाले लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ। इसलिए हम देख चुके हैं, ऐसे हम 10 15 साल, 10 बहुत साल से श्रीलंका में। क्योंकि एक दो भिक्षु के साथ रहने से पता नहीं चलता है, हजारों के साथ रहने से उसमें दिखता है। हम्म। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रहा, आपका म्यूट किया हुआ है, पहले बोल रहे हैं से मुंह हिल रहा क्योंकि अब अभी यहाँ पे अपने पास हम लोग का भी इंटरेक्शन के लिए श्रीलंकन बनते जी है, बांग्लादेशी बनते जी है, और है। अच्छा है, बहुत वेरियस। इज्जत का, हम देखिए, और हमको कोई बनते आते हैं हम सच बोलते हैं, हम वर्ष वर्ष सच्ची, पूछते हैं, वंदन करते हैं, हमसे कभी बड़ा है कभार तो। इंडियन बनते जी भी हम मिल सच जाते बोल हैं रहे हमारे लक में हैं, है हमको तो। कोई भी आता है तो, हाँ हम कमी दिखा रहे हो, बनते हो नाम लेके किसी को हम डांटे हैं क्या, कोई हम नाम हाँ, लेके नहीं डांटते हैं। हम डांटते हैं जो दोषील है, जो कैसा है, वो अपने के लिए कर रहा है, लेकिन हमारे सामने हम ज्यादा, हम किसी को जानते नहीं हैं असली में, तो हम कैसे इनको प्रतिक्षेप करे रोक दे, हम नहीं रोक सकते। हमको बड़ा है तो वंदन करेंगे, छोटा है तो हम बैठ के बात करके चला दें, बस ये करते हैं तो हम एज अपना अ स्वभाव। उपासक, एज अ उपासक अपना, हमारा तो ड्यूटी यही है कि हम लोग तो पूरे बनते जी को एज अ श्रद्धा पूर्वक ही श्रद्धा से ही नमन करें, राइट। गौरव करना चाहिए, चीवर को गौरव, गौरव डांटना करना एकदम नहीं। चाहिए। गलती है तो छोड़कर हम बात करना माना कर दी दम। एक लड़की अभी हमको मिला, कॉल किया कुछ दिन पहले, बनती उसको क्या क्या छूता था, हाथ पैर डालता था, सामने नया बनते था तो वो कहीं कहीं डालता था, बुलाता था, पहले चीवर धोने के लिए दिया एक दो बार, दो बार धोया, तीन बार, फिर इधर उधर छूने लगा, फिर बोलने लगा। हमसे पूछा बनते ऐसे सही है क्या, मतलब मूर्ख लड़की, सही क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, अभी फोन डिवोर्स ब्लॉक करो, विहार जाना मना है, विहार हम डांटे। तो हमसे पूछ रहे तो हम समझा देते हैं, तो ऐसे करेगा तो फिर हम कैसे बोलें, तो लेकिन हम किसी को नाम लेके नहीं बता सकते, अपने को देखना चाहिए मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, मेरे लिए सील के लिए हेल्प हो रहा है कि नहीं, ध्यान के लिए हेल्प हो रहा है कि नहीं, प्रज्ञा के लिए हम्म। हेल्प हो रहा है कि नहीं। और आपको कोई है कि सील तोड़वा रहा है, आपको बोल रहा है ऐसा करो वैसा करो, चोरी करो, आओ मेरे साथ रहो, झूठ बोलो, नशा करो, चलो दो दो पैक बनाते हैं, हाँ बनती है, अच्छा बनती है, मेरा दो दो पैक बनाने वाला, हाँ बनाते हैं, ऐसा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में आता है। लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए कि हम इनके साथ मेरे लिए है कि नहीं, राग देश मोह कम होने के लिए काम हो रहा है या ज्यादा ज्यादा होने के लिए। हाँ तो वो देखना चाहिए, कम होने के लिए काम हो रहा है तो बाप रे जुड़े रही। प्रेजेंस ऑफ माइंड वही है अपना, जैसे यस। विपश्यना में हम लोग करते हैं वैसे। ओके, थैंक यू बनती जी, वही। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। रोशनी, टाइम बहुत बंटी जा जी, रहा है। मुझे एक और क्वेश्चन था। अगर हम नाम जप करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? नाम जप करना है, किसका नाम जप करना है? मतलब हम नमो बुद्धाय तो हर हर रोज बोलते हैं, तो वैसा नाम जप हम कर सकते हैं? नाम जप करी नहीं थी, विश्व भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो, सुंदर से मधुर से गाई, सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखा। तो हमारा आवाज खराब है, जो मधुर है तो वो कितना सुंदर से गा सकते हैं। सुपाटी पानो जोर से गाई, हाँ वो कितना गाना गाई, 100 बार 1000 बार, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ एक बनते था हमको, वो एक दिन में कितना इति विश्व गुण कितना बार तो बोलता था, 110 108 बार एक दिन में इति विश्व, कि 100 कि 1008 बार, कितना बार याद नहीं, बहुत बोलता था। वो बहुत श्रद्धा था भगवान के प्रति, बहुत हमको अमेजिंग श्रीलंका मिला। तो इसीलिए मैं भगवान का गुण सोची, धर्म का संघ का गुण सोची, हाँ वो सब सोची, अच्छा है। नमो बुद्धाय सोची, भगवान को नमन हो, कितना अच्छा है, जुड़ा रहे। तो वो सब एक एक श्रद्धा बढ़ाने के लिए ठीक है। सा साहा जी, निकाल जी उपास, या सान म्यूट कीजिए। हाँ, वंदन भी बनती जी। हाँ नमो आशीर्वाद है। बुद्धा। नमो आप बुद्धाय। बनती जी, आपने आज बहुत अच्छा बताया है।
लेकिन हाँ मेरे हाँ मन में एक सवाल है कि आज का जो लाइफ है ये बहुत कमर्शियलाइज, बहुत बिजी हो गया है। और वर्किंग हम्म, प्लेस में बहुत हैरेसमेंट या बहुत जिम्मेदारी होती है। वहां पर जब काम करते हैं तब कॉन्फिडेंस लूज अच्छा। होता है, हैरेसमेंट होता है, मन बहुत थकता है। फिर डेली ट्रैवलिंग में वगैरह फिजिकल वगैरह बहुत हैरेसमेंट होता है। जब घर पे आते हैं तो मेंटली फिजिकल वी आर वेरी वेरी टायर्ड। देन हाउ कैन बी मेंटेन आवर बहुत फिजिकली सुंदर प्रश्न है। या इमोशनली। और इससे बहुत चिंता बढ़ती है, भय बढ़ता है। तो वो इसमें से कैसे बाहर निकाल सकता है? क्योंकि घर में भी आएंगे तो छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं या क्या कर सकते हैं? आपने अभी भगवान बुद्ध जी का अभी बताया। हम दे, हाँ। हाँ, अच्छा, संपत्ति तो अभी छोड़ हाँ। के वगैरह हाँ। जंगल में चले गए, लेकिन अब ये हम पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं वगैरह। तो इसलिए कैसे तो हम करें? बनते बन गए हम समझ गए, समझ गए, सब समझ गए। यही सोचकर हम बचपन में बनते बन गए। हमको बचपन में एक ही था कि शादी करेंगे तो बच्चा को पढ़ाओ, फिर पति पत्नी में झगड़ा हो, फिर दादा जैसे अंकल आंटी लड़ाई कर रहे हैं तो हमको भी मेरा भी किसी किससे लड़ाई करेगा। शादी होने का बाप रे, 10-12 बच्चा बनाने का उन लोग कैसा निकलेगा, हमको गर्दन दाब देगा बाप रे। कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा ठोकर में, बाप रे टेंशन आ गया सोच के बचपन में। तो 15 साल में ही हम चीवर ले ली। हम बोले अब 13 साल में मन में आया, 15 साल में चीवर ले ली। काफी टेंशन नहीं। बाप रे करके अभी भानते बने उतना उस समय निर्वाण के लिए प्यास नहीं था ज्यादा, लेकिन भिक्षु जीवन के प्रति आशा था बहुत ज्यादा। राग था, काद्वेष था, बहुत था। बहुत विकार आता था, लड़की में मन जाता था, लड़का में मन जाता, प्रेम था मेरा बचपन में स्कूल में। लेकिन हमारा में उससे ज्यादा मन गया, भिक्षु जीवन अच्छा है चुनो करके मन बोला। हम चुन ली, चुन कर आए। अभी वो सब टेंशन सुन कर हम अरे भगवान बुद्ध जी अच्छा हुआ आ गए, धर्म अच्छा हुआ, संगत साधु बोलते हैं और रहते हैं। थोड़ा टेंशन आता होगा कभी कभी, तो वो सब छोटा हो जाता है ये सब सुनने के बाद। तो इसीलिए उस स्थिति में क्या करेंगे, सहन कीजिए। गृहस्थ जीवन में है तो दुख तो भोगना पड़ेगा, वो सब सहना पड़ेगा। बीवी को ले जाना है तो बच्चा को चल ले जाना है तो पालन करना है, पोषण करना है, तो वो सब में रहकर आप सहनशीलता मैत्री बढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत अमेजिंग है। ऐसे भगवान बुद्ध के समय कई उपासक उपासिका लोग उस स्थिति में सहनशीलता बढ़ाकर, मैत्री बढ़ाकर, और मन का स्ट्रेस है तो कभी कभी मुझसे निकल जाता है तो क्षमा मांग कर, माफी मांग कर, सॉरी बोलकर, एक दूसरे को गलती से निकल गया तो उसको माफ करके, ऐसा करके प्यार से बात करके रहने के लिए कोशिश की। जितना हो सके साइलेंट मोड में उत्तर दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ का एक दो बोल कर उसको समझा दीजिए, लेकिन जितना हो सके विनम्र होकर प्यार से परिवार के जी साथ जीवन बिताइए। अब स्ट्रेस स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो जाकर दीवार को 2 बार डांट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वो फिगर बनाकर कोई दीवार को डांट दीजिए, अच्छा हो जाएगा, मन हल्का लगेगा तो। लेकिन सोचिए जितना हो सके मैत्री बढ़ाइए, सहनशीलता बढ़ाइए। और मैं हम समझ सकते हैं आजकल बहुत बिजी रूट है। हाँ, एक तो मोबाइल मन खा रहा है, एक तो ऑफिस में मन खा रहा है, अंदर घर आके बीवी मन खा रहा है। हाँ, मैं बेलना उठाकर फिर जाए तो कहाँ जाए, रात में 11 बजे आता है, तो सब जगह प्रॉब्लम ही है। तो हम क्या कहें अब। बीवी को थोड़ा सबको बीवी को फोन कर करके समझाएंगे, थोड़ा सबको ऑफिस का सर को समझाएंगे फोन कर करके, थोड़ा आने वाला बस बस वाला कोई आदमी लोग को समझाएंगे, तो नहीं कर सकते हैं। अब करना पड़ेगा तो आपका मन ही समझाना पड़ेगा कि उस स्थिति में हम कैसे सामना करें प्रज्ञा से। अब प्रज्ञा के बारे में सोचे है ना, तो प्रज्ञा लगाई उस जगह पे। हाँ, अब काम है तो साइलेंट मोड से धीरे धीरे काम करिए, प्यार से बात उस स्थिति में वहां पर वो लीजिए। आगे के बारे में ज्यादा सोचिए नहीं, अन्न बहुत बड़ी बात है। उस स्थिति में जो आएगा देखा जाएगा, चलिए देखेंगे। चलो बाप बीबी डांटे, ठीक है डांट ले, अभी क्या करें, लेट हो गया, चलो डांट सुनेंगे 2 बार। चलो पास साहब वो हो गया तो अभी हो गया, समझा देंगे चलो। जितना हो सके वर्तमान में रहिए, फ्यूचर में मत जाइए या अतीत में मत जाइए, बहुत 50% तो ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। हाँ, बस जो होगा सामना करेंगे। बस सोचिए, डांट सुनेंगे, और वो गाली देगा, गाली देगा, निकाल दे, ठीक है निकाल दे, फिर देखेंगे जॉब नहीं मिला, खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, मर जाएंगे, और से ज्यादा होगा क्या, होगा देखेंगे। बस मन को एक वो रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। एक वर्तमान में हम लोग बहुत फिगर बना बना के सोच सोच के अंत में पीड़ा होते हैं, वैसा नहीं बनाए। और हम नहीं जानते क्या दुख है आपके जीवन में, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दुख है जो बोल नहीं पा रहा है, हर व्यक्ति को। हम यहाँ पर प्रवचन सुनने वाले लोगों को, हर व्यक्ति को आप प्राइवेट दुख है,
ये लड़का है इसलिए इसके पास नहीं है, लड़की है इसके लिए पास नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये भंते जी हैं इसलिए मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। लेकिन हम लोग वो दुख को बताने से बता के भी क्या करें? किसको आप लोग बता के हमारा दुख हर कर देंगे क्या? धर्म ही एक मात्र हरण है। तो हम लोग इसी संसार से मुक्त होने के लिए तो भगवान को वंदन कर रहे हैं, इसी संसार से मुक्त होने के लिए तो हम सील पालन कर रहे हैं, इसी संसार से मुक्त होने के लिए तो प्रवचन सुन रहे हैं, इसी संसार से मुक्त होने के लिए तो हम पुण्य कर रहे हैं। मनुष्य लोग से कम से कम कुछ समय सुगति जाए, फिर निर्वाण के लिए द्वार खुले, संसार मैत्री बुद्ध शासन निर्वाण के लिए द्वार खुले, इसलिए सब कर रहे हैं। करके मन को समझा समझा के और धर्म में लगाई और उपोषद पालन कीजिए। अभी बहुत सारा उपासक लोग हमको मिला है, प्रवचन सुनने वाले लोग उपोषद पालन नहीं करता है, एक टैबलेट के कारण। एक छोटा सा टैबलेट खाना है बनते जी, इसलिए उपवास नहीं पा अरे खाना है तो बार बार कम से कम शाम तक 6 बजे उपवास रखो, 7 बजे तक रात तक रखो, वहां तक तो रख सकता है। दिखाने के लिए, बोलने के लिए, फिसलने के लिए सबके पास एक एक्सक्यूज है बचने के लिए। उपवास क्यों है? काम ज्यादा है। क्यों नहीं लिया? तो हाँ मैं हमारे पास वो नहीं है, उस क्रीम मेकअप लगा के जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ है। क्यों है? बेड पे सोना पड़ेगा, क्यों है? वो है जगह छोटा मोटा लेकर पूरा उपोषद का सील को ही छोड़ देता है। कम से कम महीना में एक उपोषद भी नहीं पालन कर रहे हैं तो सोचिए, कमी है बहुत ज्यादा। कम से कम एक। अ- हाँ, पूरा दावा खा रहे हैं, दाव पे जिंदा है तो कम से कम शाम तक 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक रख सकते हैं। वो ऐसा करिए, लेकिन उपोषद रखिए। ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सबका सबका रवि बोली जल्दी, समय कम हो रहा है। 11। वंदा में बाप रे बनते जी। बहुत। हाँ उपासिका। हेलो, वंदा में बनते जी। नमो बुद्ध उपासिका, आशीर्वाद है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि भंते जी, हम लोग भंते जी को बुलाते हैं, परित्राण पाठ भी लेते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म है जो तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे काम असफल रहते हैं, कंप्लीट नहीं होते। हम इतनी कोशिश करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तो क्या यह मान लिया जाए कि पिछले जन्म के कर्म इतने बलपूर्वक है कि हम कितना भी परित्राण पाठ कर ले, अच्छा रह ले, तो हमको उसका मतलब कुछ भी फायदा नहीं होगा? ऐसा है क्या? आपका नाम क्या है? किरण, किरण है। किरण उपासिका। आपको लगता है कि हम वो सब से निकलने के लिए इतना पुण्य कर रहे हैं? आपको लगता है क्या? आपको लगता है कि हम रेगुलर परित्राण कर रहे हैं? आप बोलिए सही से, दिल से। रेगुलर परित्राण कर रहे हैं, आपको लगता है क्या? हाँ, मैं दो दिन तीन रात दिन एक। कंटिन्यू मैंने किया और उसके हाँ हाँ, बाद से थोड़ा बैटरी लो गैप हो हो गया। गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं, बता अपना दिल से पूछिए कि हम रेगुलर कंटिन्यू कर परित्राण कर रहे हैं क्या? रेगुलर भगवान बुद्ध को स्तूप आदि बना रहे हैं क्या? पीड़ा दूर करने के लिए उपाय है तो कर रहे हैं क्या? रेगुलर हम सील पालन कर रहे हैं क्या? पंचशील कम से कम। रेगुलर हम मैत्री बढ़ा रहे हैं क्या? जो जो पुण्य बढ़ाने का स्रोत है बढ़ा रहे हैं क्या? रेगुलर हम में भी बढ़ने के लिए जो लगाना है लगन, जो 100% लोग लगा रहा है, उतना 100% लगा रहे हैं क्या उन्नति के लिए? हाँ, इतना वीर कर रहे हैं क्या? हम फोन में फंसे हुए हैं क्या? अपना कुछ नहीं देखेगा, बस छोटा सा कुछ हो गया तो करम करम करम। ठीक है, करम ही है तो करम है तो करम इतना जल्दी कैसे शो कर देगा किसी व्यक्ति को? बंती को हम नहीं डांट रहे, डांट रहे हैं आपको। हम लोग सब लोग सोचते हैं कि हम इतना पुण्य करें क्यों? क्यों क्यों? मान से पूछो सही से कर रहा है क्या? सही से कर रहा है मतलब फिर तो हो रहा है तो जरूर करम है। इसके बाद, इसके बाद हो रहा है तो कर्म है, नहीं तो तब तक कर्म नहीं बोल सकते हैं। आजकल हम भी सोचते हैं कभी कभी, अरे मेरा कर्म है क्या, लेकिन हमारा मूर्खता है। हम आपके सामने क्या बताएं? हम अपना काम बाद में सोचते हैं, ये तो कर्म नहीं, हम मूर्ख हैं जो ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज के कारण वो सब कर रहे हैं, ये सब वो सब सोचते हैं, लेकिन उससे कभी कभी छूट नहीं पाते। ऐसा हमारे मन में कई बार आता है। तो हम लोग मूर्ख, हम अपने को सोच रहे हैं तो समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ है। इसलिए हम में विनम्र रही और विनम्र रह के पुण्य बढ़ाइए। पुण्य बढ़ा के जो मिलेगा आगे उसके लिए संतुष्ट रहिए। संतुष्ट के बारे में मैं सोच कर मैं हाथ पैर है दो है खाने के लिए, उसके लिए खुश होकर अपना पुण्य धर्म मिला है, उससे बड़ा क्या चीज हमको चाहिए? सील मिला, उससे बड़ा क्या चीज चाहिए? मन को बोलने के लिए शक्ति होना चाहिए। तो वो सब सबसे होना चाहिए ना। एक करोड़पति मुकेश अंबानी को धर्म नहीं मिला, आपको धर्म मिला है। ये 40 साल के लिए धर्म से सुगति जाकर निर्वाण का द्वार खोल रहा है, तो मुकेश अंबानी से भी ज्यादा भाग्यशाली कौन है? सच में देखेंगे तो आप है। जो धर्म में राग द्वेष मोह कम कर दिया है वो व्यक्ति और मुकेश अंबानी दोनों में सुख से सोने वाला कौन है? शांति से रहने वाला कौन है? मन से बेचैन के कम ही रहने वाला कौन है? आप है। तो वो देखना चाहिए धर्म से कितना लाभ मिल रहा है।
वो देखना चाहिए। अगर धर्म नहीं मिलता तो हम इतना सहन कर पाते क्या, इतना स्टेबलाइजर कर पाते क्या, इतना मन को समझा पाते क्या? आज हम नहीं रहते, शायद मर जाते, सुसाइड कर लेते या कुछ गलत एक्शन लेते। आज धर्म हमको इतना रक्षा कर रहा है और हम उसको बढ़ाना है। हमारा पढ़ाई में कमी है, तभी हम फेल हो रहे हैं, वो कोई नहीं बोलेगा। हम फोन ज्यादा चलाए इसलिए हम फेल हो रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। सीधा कर्म। बंती के पास आया, धागा बांध, आशीर्वाद दो, बंती फेल हो गया, कैसे आशीर्वाद दिया, इतना पुण्य कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? अरे उत्साह नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, अंतिम में आया दौड़ दौड़ के पढ़ाई किया, इसके बाद अपने आप को सोचा कि हम फर्स्ट डिवीजन आए। ये फॉल्ट ही सब कोई देखता ही नहीं है। और सीधा कर्म। थोड़ा सा पेट दे दिया, अरे कर्म। घुटना दे दिया, अरे कर्म। अरे मैं सिर अरे कर्म। फोन ज्यादा चलाया उसके लिए सिर दर्द करके नहीं सोचेगा। फालतू से सो गए टेढ़ा मेढ़ा, उससे दर्द नहीं सोचेगा। हर चीज को करम करम बोल के अंतिम करम को खिलौना बना दिया। हाँ, करम के चलते लोग लूज हो रहा है। चरम कर्म के चलते लोग वीर नहीं कर रहा है, कर्म को लेकर लोग उत्साह नहीं कर रहा, श्रद्धा नहीं बढ़ा रहा। कर्म ही ऐसा है तो क्या करें? कर्म ही ऐसा है तो क्या करे? करके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने को नेगेटिविटी ला रहा है। कर्म पॉजिटिविटी लाने के लिए, लेकिन नेगेटिविटी ला रहा है, क्यों? ज्ञान प्रज्ञा नहीं है। हर व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति, हर व्यक्ति मतलब, तो वो हम लोग सोच सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नमो बुद्ध है। तो इसीलिए हम पूरा सबको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं भगवान बुद्ध के धर्म के संघ के आशीर्वाद से। और हम लोग प्रवचन सुने इस पुण्य के बल से। आप सभी लोग जुड़े रहिए प्रवचन में, आगे आप लोग को इस सबसे क्या होता है, सबसे पहली बात एक बताते हैं। ये सब सुनते हैं ना, हम लोग नहीं कर सकते हैं, बात सही हो सकता है, पहले मन से गौरव आना चाहिए, साधु साधु, ऐसे अरहंत लोग रहा है, साधु साधु, ऐसे हमारे भगवान बुद्ध रहे, साधु साधु। आज ऐसा गुण है ना निर्वाण का, साधु साधु। हम कभी ना कभी कदम उठाएंगे, हम श्रद्धा बढ़ाएंगे। ये आता है तो साधु साधु आता है तो कैसे होगा आज की डेट में? हम कैसे कर पाएंगे? अंत जी कुछ भी वो बग देता है तो हम कर लेंगे क्या? ऑफिस काम इतना है, उसका काम इतना है, बेबी। जिस दिन ये मन में आ रहा है तो धर्म में समझने में, दिमाग दौड़ाने में कम है प्रज्ञा का, वो लगा लीजिए मन। हाँ, कहीं ना कहीं हमारा ही कमी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसीलिए इसीलिए मैं श्रद्धा सबसे पहले साधु बोलकर अनुमोदन जय प्रवचन को। और हम लोग कभी ना कभी सहनशीलता, मैत्री आदि, संतुष्टि आदि बढ़ाकर, गुणधर्म बढ़ाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, हम आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए।